अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, आज है पहली मुहर्रम और हम मुसलमानों का एक नए साल का आगाज़। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल में हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए बेहतरी लेकर आए, कामयाबी लेकर आए, खुशी लेकर आए और सबसे बढ़कर दिल का सुकून लेकर आए। आमीन। अच्छा जी, आज भी वैसे तो हम स्किन के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो इस मौसम के लिहाज से ज़्यादा हो जाते हैं स्किन पर, यानी कि आपके दाने हों, गर्मी दाने हों, फंगल इन्फेक्शंस बहुत सौ को हो जाता है, स्किन इरिटेशन, स्किन इचिनेस, स्किन बर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्मी में हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। यानी ये जो गर्मी है ना, ये सिर्फ पसीना नहीं लेकर आती है बल्कि बहुत सारे स्किन इश्यूज़ भी लेकर आती है। तो आज हम स्किन से रिलेटेड सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज देंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गर्मी में पुरसकून तरीके से, आसानी से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपनी स्किन को बेहतर रखते हुए भी। कुछ फंगल क्रीम होगी, कुछ एक्नी मॉइस्चराइज़र होगा, गर्मी दानों के लिए कोई क्रीम होगी, ऑइंटमेंट वगैरह, हम ये आपको बनाना सिखाएंगे। तो आज हमने अपने शो पे दावत दी है, हमारे बहुत ही सबके फेवरेट हर्बलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, सैयद नौशरवान गालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद नौशरवान गालिब साहब, आपको घर में क्या बुलाते हैं? गालिब। गालिब। और दोस्त वगैरह? ज़्यादातर गालिब ही नाम जो है वो लिया जाता है। हाँ, मैं पहले भी ये पूछ चुकी हूँ, मैंने कहा फिर भी पूछ लूँ। तो ये नौशरवान वैसे नाम रखा किसने? वालिद साहब ने। अच्छा, और सब गालिब बुला रहे हैं? नॉर्मली जो है वो स्कूल में और तब से ही, बचपन से ही गालिब ही नाम ज़्यादा इजी लगता है ना? हाँ, तो वो बताना भी इजी लगता है गालिब, तो इस वजह से मैं भी कोशिश करता हूँ कि गालिब ही। और वालिद साहब भी गालिब बुलाते होंगे? सब देखिए, शौक से रखा नौशरवान और बुला गालिब रहे। खैर, एनीवेज, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप अपनी गर्मी किस तरह से गुजारते हैं? कैसे अच्छे बेनिफिट्स वाले मशरूबात पी के, कुछ एसी की मदद लेनी ज़रूर पड़ती है, बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को हाइड्रेट रख के, पानी का इंटेक प्रॉपर रख के, सारा कुछ। और ये जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे आपको, या वैसे ही आप खाने अभी पीने तक से? तो नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे क्योंकि क्लिनिक है तो उसमें बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स हैं जो कि ज़ाहिर बात है हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो इतना बेहतर नहीं है, ना वो रख सकते हैं। बहुत सारे बाइकर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ख़वातीन ऐसी हैं जो घर में चूल्हे के सामने मुस्तकिल रहना पड़ता है, हर किसी को एसी मैसर नहीं है। फिर कुछ हमारे बिल भी हार्ट अटैक्स दे रहे हैं लोगों को, तो लोगों ने अब बंद करना भी स्टार्ट कर दिए हैं एसी। तो बहुत सारी इस तरह के जो इश्यूज़ बढ़ रहे हैं बिकॉज गर्मी की जो बर्दाश्त है वो बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा मसला। आप जो आपकी क्लिनिक है जहाँ पर आप बैठते हैं, क्या टाइमिंग्स क्या है और किधर है? हमने कभी पूछा नहीं है आपसे। गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास है, आगा हर्बल क्लिनिक के नाम से, और 7 to 10 मेरे डेली टाइमिंग्स होते हैं एक्सेप्ट संडे। डेली बैठ रहे हैं आप? आज छुट्टी है, आज आप यहाँ बैठ रहे हैं। और वैसे आजकल जो मसले मसाइल स्किन से रिलेटेड हैं, जो आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, वो क्या मसले लेकर आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा जो मसले होने लगे हैं वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरनली बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है वो हड्डियों के इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। मैं पेशेंट्स पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। नॉर्मली एक सवाल पेशेंट का पहले होता है कि हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमारा किरदार है वो हमारे खाने का है, हमारे डाइट पैटर्न का है। जो क्वालिटी हम खा रहे हैं खानों में वो भी अच्छी नहीं है, और जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं बेवक्त ले रहे हैं वो भी गलत है। पूरा लाइफस्टाइल ही समझिए, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हमने ख़राब कर लिया है। और माजरत के साथ शायद बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारा किरदार, ख़राब किरदार जो है वो 3 चीज़ों का है खानों में। पहला चिकन, नंबर 2 हमारे घरों में जो ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उसका मुखालिफ इसलिए हूँ क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे अमराज जो दिल से रिलेटेड हैं, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हैं, या जो फैटी लिवर आजकल एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो। और नंबर 2 शुगरी आइटम्स जो हम बहुत ज़्यादा लेने लगे। मैं देखता हूँ अगर तो 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर स्कूल जाना भी स्टार्ट कर रहा है, 4 साल का, तो उसके बॉक्स में, लंच बॉक्स में 80% शुगर होती है। चाहे वो कोई कपकेक हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो हम घर से कोई चीज़ दे रहे हो। इवन ब्रेड पे लगा के भी हमने चॉकलेट देना स्टार्ट कर दिया मक्खन के अलावा। मक्खन नहीं देते हम, चॉकलेट लगा के दे देते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो शुगरी आइटम्स। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है इस वक्त जो कि डायबिटीज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके 2 ही ज़्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे हैं इतना ज़्यादा।
एक मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, दुनिया में और ममालिक भी हैं जो कर रहे हैं, बट उनकी फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं है। हमने फिजिकल एक्टिविटी अपनी छोड़ दी है बिल्कुल। हम बहुत शाहाना लाइफस्टाइल गुजारने के आदी हो गए। मैं अपनी ही बात करूं, गाड़ी गेट पे खड़ी होती है, गेट पे गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, गाड़ी आगे खड़ी हुई है, ऊपर चढ़े, वापस बैठे, घर आ गए, बेड पे चढ़ गए, या बेड या सोफा या XYZ, हम रिलैक्स पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहने लगे। तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल हमारी ज़ीरो हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है बहुत सारी बीमारियों की, चाहे वो हड्डियों की हो, चाहे वो लिवर फैटी लिवर हो रहा है वो भी, एंड शुगर भी। वो लोग समझ रहे हैं ना कि गर्मी से पसीना आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है ना, एक्सरसाइज हो गई, लेकिन जब तक हम वॉक नहीं करेंगे, थोड़ी सी रनिंग कर लें, वो जो फिजिकल एक्सरसाइज से सांस फूलना है, कार्डियो के लिए आपके अच्छा है, इससे पसीना आए तो फिर ज़्यादा बेहतर। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम घर में भी काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में भी थोड़ा बहुत तो चल ही लेता हूँ मैं ऑफिस में। बात यह है कि एक दर्जे पर जाके हार्ट बीट को ऊपर लाके मेंटेन करने के बाद, अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को इंक्रीज करने के बाद आपको फ़ायदा होगा। मैं ऊपर गया, 3rd फ्लोर पर चढ़ के गया, हार्ट बीट हो रही है, मैं बैठ गया एसी में, अपना काम किया, फिर थोड़ी देर बाद नीचे उतर के आ गया, तो वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो हमें वो फ़ायदा नहीं देगा। यकीनन उसका नुकसान भी नहीं है, बट उस तरह का फ़ायदा नहीं कि पूरा दिन मैं तो चलता रहता हूँ, लेकिन वो जो रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, वो जो मेंटेन नहीं करते अपनी हार्ट बीट को या बॉडी टेम्परेचर को एक स्पैन पे, जैसे 40 मिनट्स अगर मैं वॉक की बात करूँ या जॉगिंग की बात करूँ या थोड़ी सी तेज़ वॉक की बात करूँ। अच्छा, जैसे हम स्किपिंग कर लें फॉर इंस्टेंस, कुछ नहीं है तो हमने सोचा थोड़ी सी कार्डियो के लिए एक्सरसाइज हो जाए, 5 मिनट ही सही या 50 तक स्किपिंग कर ली, सांस फूलती है, आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर दोबारा स्टार्ट करें, क्या करें? वो हार्ट बीट उसूलन अपने बॉडी टेम्परेचर को नीचे नहीं आना देना चाहिए। अच्छा, उसूलन 10 मिनट आप करें, हल्के करें, 10 मिनट करें, मेंटेन करें, ताकि आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करे उस पर। हमने एक एंगल पे लेके गए, एक टेम्परेचर पे लेके गए बॉडी को, एक हार्ट बीट को एक जगह मेंटेन किया, और फौरन ही थकने के बाद हमने नीचे लिया और दोबारा स्टार्ट कर दिया। सेट्स जिसको कहते हैं, हम सेट्स लगा रहे हैं, तो जाहिर बात है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, बट यकीनन है, ना से हाँ तो है। हाँ, ये तो है। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, वो स्किन पे भी उसका असर पड़ता है, माइंड पे भी पड़ता है। मैंने देखा है कि जब आप थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप थोड़ा सा हैप्पी भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो कुछ ना कुछ अंदर इसका केमिकल वो होता है। बात ये माहौल का फ़र्क बेसिकली। हमारी जो रूटीन ऑफ लाइफ है, चाहे वो खातून की हो चाहे एक मर्द की हो, सुबह उठ के एक क्लॉक पे हम चल रहे हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, रोबोट्स चल रहे हैं, इतने बजे ऑफिस से छुट्टी होगी, ऑफिस में जो थोड़ा बहुत काम ज़्यादा या कम वो एक थोड़ा सा चेंज आता है, उसके बाद घर आएंगे, ये काम करना है, इतने बजे लेट जाना है, ये एक पूरा रोबोटिक ज़िंदगी हो गई हमारी। हमने कहीं पे चेंज नहीं करना, सोचना नहीं, अवेयरनेस नहीं आ रही, तो एक्सरसाइज करना बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़िंदगी को थोड़ा सा मोल्ड करे, ज़िंदगी को थोड़ा सा एक नया जेस्चर दे, तो वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, अब ये है कि हम जो आज बात करेंगे, आज आप बता क्या कह रहे हैं स्किन के हवाले से? एक तो गर्मी दानों का कुछ आप बताएंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ की कि आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पसीने की वजह से लोगों को गर्मी दाने हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से स्किन में, नेल्स में ज़्यादातर तो इस वक्त की अगर बात करूँ तो जिन जगहों पे पसीना रुकता है, अंडर आर्म्स या बेली फैट के नीचे कुछ लोगों के हो जाता है, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेनफुल भी होता होगा, दर्द देता होगा, इची होता है और बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, तो उसमें उसके लिए एक ऑइंटमेंट बताऊंगा, फिर नेल्स के लिए भी बता दूंगा इंशाल्लाह। नंबर 2, फंगल काफ़ी लोगों को ये होता है फंगल, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थक चुके हैं प्रिकली हीट क्रीम्स और पाउडर यूज़ कर करके, लेकिन उनकी जो है वो इचिंग या जो गर्मी दाने हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो उसके लिए एक ऑइंटमेंट बताऊंगा जो थोड़ा सा स्टे करेगा, इंशाल्लाह उससे पहली ही दफ़ा में 50% फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे तो वो गर्मी दानों का याद है, बचपन में जैसे निकलते थे ना, पीठ पे बहुत होते थे बच्चों के, जैसे होता है पसीना रहता है, तो कैलामाइन लोशन मम्मी लगाती थी, बहुत ज़्यादा, वो भी अच्छा बेनिफिट्स है ना। और फिर जब चिकन पॉक्स हुए वो कैलामाइन लोशन, तो इतना सूदिंग और बेसिकली सूदिंग है, वो इलाज नहीं है, बट वो एक ड्राई करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है, जो फौरी तौर पे आपको उस वक्त एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो रिलैक्स कर दे बॉडी को, तो वो उसको रिलैक्स करता है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं और स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए या जो भी आप पूछते हैं, तो कुछ ऐसी स्किन की बीमारियां होती हैं जो कंटेजियस होती हैं और जहां हमें एहतियात करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां स्किन की अब डेवलप हो गई हैं बहुत ज़्यादा, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि सोराइसिस है, बहुत सारी इस तरह की और बीमारियां हैं जो कि नॉर्मली हम अगर देखें तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, और उनका इलाज कंपैरेटिवली अगर बात करें तो बहुत लेंदी है अगर करवाया जाए। वरना बहुत सारे, जैसे मैं मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ का नाम देकर हम सिर्फ एक इलाज नहीं कर रहे होते, हम उसका केयर कर रहे होते हैं, उसको एक पोटेंसी पे ला के मेनटेन कर रहे होते हैं कि
ये और ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है। हमारे पास हर्बल में कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सोराइसिस होता है वो भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि अच्छा नॉर्मली एक बात अगर मैं सोराइसिस की करूँ, सोराइसिस को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ स्किन की बीमारी है। सोराइसिस अगर बिगड़ जाए, पैचेस हो जाते हैं वाइट कलर के और बिल्कुल जैसे डिफरेंट किस्म के पैचेस बन जाते हैं वाइट कलर के और उखड़ने भी लगता है, बहुत तकलीफ दे होता है। कुछ लोगों को खारिश भी इतनी ज़्यादा होती है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो सुने, ये क्या कंटेजियस होता है? बहुत ज़्यादा कंटेजियस तो नहीं होगा, बट कुछ टावल ऐसी शावल वगैरह तो हम अलग करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्जिमा भी है या कुछ एक्जिमा है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी स्किन डिजीज़ है, तो मेरा मशवरा सबको ये होता है कि टावल तो बिल्कुल अलग रखा जाए, सोप अलग रखा। अच्छा, सोप भी अलग रखें। अच्छा, सोप एंड टावल वैसे ही आप अपना पर्सनल रखें, चाहे कोई डिजीज़ हो या ना हो, ये बेटर है। आई मीन लाइक पर्सनल हाइजीन की अगर आप बात करें। अच्छा गालिब साहब, हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर जो भी आपने ऑइंटमेंट्स वगैरह बताने हैं तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स जो है वो गालिब साहब आपको बताएंगे, जिन्हें आप बहुत और बाआसानी घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं। आ जाए जी, खुशामदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज गालिब साहब हमारे साथ हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, स्किन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसे मशवरे भी मिल रहे हैं। अब हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बनाना भी सिखाएंगे। एक तो वो प्रिकली हीट पेस्ट आपने कहा है वो बनाएंगे और एक हम फंगल इन्फेक्शन के लिए ना, प्रिकली हीट पेस्ट जो आप बना रहे हैं ये बेसिकली है किस चीज़ के लिए? प्रिकली हीट जिस तरह अर्ज़ की मैंने कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रेडिशनेस आ रही है स्किन पे गर्मी की वजह से। बहुत सारे बच्चे, जिस तरह आपने जिक्र किया पहले भी और अब भी वही शायद पैटर्न चल रहा है कि कमर पे और गुद्दी वाले एरिए पे और ये वाले गर्दन वाले एरिए पे बहुत ज़्यादा दाने बच्चों के हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पसीना स्टे करता है वहाँ पर होते हैं। तो ये प्रिकली हीट क्रीम टाइप एक बनाना सिखा रहा हूँ जो कि लगा के 15 मिनट छोड़नी है और उसके बाद वॉश कर लें। तकरीबन 40 to 50% तक फ़ायदा पहले ही वॉश में इंशाल्लाह आपको इससे मिलेगा। वाह भाई, ये तो वो इंस्टेंट इतना मज़ेदार सा होगा। उसमें है क्या? इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ मैं। पहले इसे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी 2 किस्म से आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक तो ये पत्थर नुमा होती है, इसको घर में ला के पीसा जा सकता है। नंबर 2 पाउडर मिल जाता है बासानी। ठीक है, तो इसमें मैंने पाउडर लिया है तकरीबन 3 चमचे के करीब। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी मैंने इतनी लगाई है क्योंकि मेरे यहाँ पे भरे होते थे दाने स्कूल एज में, कॉलेज टाइम में, ये भरा। उस पर भी डिस्कस करते हैं कि क्यों हो सकते हैं वो। सोच नहीं सकते, टेंशन, स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस। और कभी कभी कुछ लोगों में, जो कि आजकल की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हमें बाद में बात करनी थी, बट बहुत ज़्यादा जो ये बढ़ रहा है ना, वो स्ट्रेस लेवल नंबर 1 और नंबर 2 हार्मोनल डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस की वजह से भी एक्ने बढ़ती है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी आती हैं जो कि बहुत अच्छे किस्म के महंगे किस्म के जो है वो फार्मूलाज यूज़ कर चुकी होती हैं फेस पे, बट उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। रीज़न जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो एक्ने के ट्रीटमेंट से पहले अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। वो ज़रूरी। मुझे तो एग्जाम से पहले तो भर जाता वो स्ट्रेस लेवल की वजह से। यहाँ मतलब मैं कहीं आती जाती नहीं थी, आप सोच नहीं सकते। शादियाँ ख़ानदान में हो रही, मुझे जाना ही नहीं है, इस चेहरे के साथ जाना ही नहीं है। खैर, आ जाए जी। प्रिकली हीट पेस्ट। इसे मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है तकरीबन 3 टेबलस्पून। नीम का खालिस तेल जो कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल तेल कहलाता है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन इसमें 15 ड्रॉप्स नीम का। मार्गोसा ऑयल कहते हैं इसको। नीम के पत्ते भी वैसे उतने ही फ़ायदेमंद है। इसमें नीम के पत्ते भी लिए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऑयल कंटेंट बेसिकली ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने ऑयल लिया। नंबर 2 अरके गुलाब मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये पेस्ट बन जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। बस ये 3 चीज़ें? बस सिर्फ 3 चीज़ें इसमें फ़िलहाल। ठीक है। और इसको पेस्ट बनने के बाद जब ये एक थोड़ा सा पेस्ट की सिचुएशन में आ जाए तो उसमें मैंने आखिरी जो चीज़ डालनी है वो डालनी है पीपरमेंट, जिसको हम सत्ते पुदीना के नाम से मार्केट से या पंसारी से बासानी ले सकते हैं। ये पेस्ट की उसमें होगा या पाउडर के उसमें? ये पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट पूरा बन जाएगा। जिस तरह हम कोई मास्क, ये पेपरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। पेपरमेंट इस तरह की होती है जो कि एक वाइट सब्सटेंस टाइप होता है, जिस तरह कोई बर्फ़ जमी हुई होती है। ये इस तरह की होती है और इसमें मिंट का एक स्मेल आ रही होती है, जैसे कि ठंडा जो होता है। वो इसमें मैं इसको अच्छी तरह एक पेस्ट जब ये बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब ये
इतनी पिपरमिंट ऐड करके धूप में रख दूंगा 10 मिनट के लिए। पिपरमिंट को थोड़ा सा मैं ड्राई होने का टाइम दूंगा, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल जो डाला है आपने ये वो घुल जाता है, ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। अगर हम धूप में रखेंगे 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह एक दफ़ा और मिक्स कर लें ताकि पिपरमिंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर सिर्फ लगा के लेप करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट, उसको सूखने दें। वो बिल्कुल जब एक पैच ड्राई पैच टाइप बन जाएगा आप जाके नहा लीजिए। और 50% आपकी इचिंग में, आपकी रेडिशनेस में, आपकी जो दानों में जो बहुत ज़्यादा बारीक दाने होते हैं, गर्मी दाने बहुत तकलीफ दे हो रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह फौरी बेहतर हो जाएगा। खुजली भी हो रही होती है फौरी तौर पे इंशाल्लाह। याद आ रहा है बच्चों की यहाँ गर्दन पे, सीने पे ऐसे छोटे ऐसे पता नहीं स्किन कैसी हो गई। बेसिकली जब दाने होते हैं तो बच्चे और खुजा के उसको और ख़राब कर लेते हैं और वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये वाली जो रेमेडी है ये फौरी तौर पे बच्चों को, बड़ों को, कोई भी लगाए, कोई एज का इसमें वो नहीं है, बस इन्फेंट्स को ना लगाएं तो बेहतर है। बड़े बच्चे जितने भी हैं आफ्टर 3 वो लगा सकते हैं और कोई भी इसके प्रिकॉशंस नहीं है, बिल्कुल सेफ। सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें। बिल्कुल, इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, अरके गुलाब, नीम का तेल और तकरीबन 2 से 3 इंच के टुकड़े पिपरमिंट के या सत्ते पुदीना के नाम से आपको मिलेगा मार्केट में। और जितना हमने यूज़ करना है उतना ही बनाएं। ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, एज पर योर नीड। मैंने 3 चमचे, जो जितना आपको यूज़ करना है उतनी आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसके बाकी चीज़ों का जो पोर्शन है उसी से इंक्रीज या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस सही है। ये तो हो गया गर्मी दानों का प्रिकली हीट पेस्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे फंगल इन्फेक्शंस में। नेल इन्फेक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फंगल इन्फेक्शंस आजकल बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अच्छा, ये हो क्यों जाते हैं? मतलब क्या हम एहतियात कर सकते हैं कि ये ना हो हमें? बेसिकली हाइजीन। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ नेल्स में खासकर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे नेल्स में रह जाती है वो फंगल इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। खासतौर से पाँव के नेल्स, पाँव में भी, और बहुत सारे लोगों का उसमें भी होने लगा है, हाथों में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। खास तौर पे पाँव में ज़्यादा होता है क्योंकि स्वेटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा। हम उस पर बहुत ज़्यादा जितना फ्रिक्वेंसी से हम हाथ धो रहे होते हैं पाँव उतने फ्रिक्वेंसी से नहीं धुल रहे होते, तो पाँव में ज़्यादा होता है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरके के नाम से भी मिल जाएगा, एप्पल साइडर विनेगर भी मिल जाएगा। ये तकरीबन मैंने 50 ml लिया, ठीक है। और देन अगेन इसमें मैं नीम का तेल ले रहा हूँ, मार्गोसा ऑयल, और ये इसमें तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स। ये तो भाई ले ही लें आप लोग। नीम का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, टिश्यू पेपर लिया, इसका एक गॉज टाइप बनाया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसको अच्छी तरह मिक्स किया, इसको सिर्फ हल्का सा डिप किया और जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उस पर सिर्फ इस तरह स्पंजिंग करनी है, ख़त्म। और रात के टाइम करें, दिन में करें? दिन में 2 मरतबा। दिन में 2 मरतबा। और फिर बाद में वॉश कर लें? 15 से 20 मिनट बाद वॉश कर लें। अच्छा, 20 मिनट के बाद लगा के? और कुछ भी नहीं। अब नेल्स पर है तो हम नेल्स पे है तो इस तरह करके बस नेल्स पे लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है। अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है ताकि वो फंगस को अंदर जाके हील कर सके। अच्छा, सही है। सिर्फ ये रेमेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे 80% फंगल इन्फेक्शंस जो खासकर नेल के हैं या स्किन के हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोई भी इसका नॉर्मली साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, इजीली हर बंदा यूज़ कर सकता है। अच्छा, और ये स्किन के भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, उंगलियों के बीच में लोगों को अक्सर हो जाता है, पाँव के, उस पर भी लगा सकते हैं। सिर्फ आँखों में और नाक और मुंह, इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ हो उस पर खुदा न खास्ता कोई अंदर चला जाए या रिएक्शन का चांस होता है। तो स्किन में कहीं पे भी लगा लीजिए, कोई ओपन जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जख्म नहीं होना चाहिए, वरना एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको थोड़ा सा जलाएगा, एसिड है इस वजह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि इसका जो असर है ये कब से शुरू हो जाएगा कि आप देखेंगे कि जी चेंज आना शुरू हुआ? तकरीबन 3 से 4 दिन अगर आप ट्वाइस अ डे यूज़ कर रहे हैं और इसको 1 महीने रेगुलर यूज़ करना करें। ठीक है, और जब एक दफ़ा बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए फंगस, वेरी गुड, क्योंकि ये नेल्स वाला जो फंगस है मैंने देखा है बहुत ज़्यादा और फिर बहुत टाइम लेता है वो उसको ख़त्म होने में। कहते हैं कि बहुत स्लो इसका वो होता है। बिल्कुल ऐसी है। और देन अगेन बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है क्योंकि पेनफुल भी होता है और ऐसी जगह पे पेन होता है कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, बेचैनी हो, मतलब कि अगर आप देखें ना मुसलसल अगर सेंसेशन हो रही है आपको नाखूनों में और टोस के उसमें, तो बहुत ज़्यादा। सिर्फ 2 चीज़ें, एप्पल साइडर विनेगर और नीम का तेल, स्पंजिंग करनी है, ड्राई करने तक छोड़ देना है 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, और वॉश कर ले दिन में 2 मरतबा। सही है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जैसे फंगल इन्फेक्शन नहीं भी है लेकिन हम जानते हैं कि हमने बंद जूते पहने हुए हैं, मोज़े पहने हुए हैं, पसीना आना ही है, तो हम उससे ये प्रिकॉशन के तौर पे हम ये कर सकते हैं? प्रिकॉशन के तौर पे अगर करना है तो यही चीज़ बना के एक बाल्टी में या एक टब में तकरीबन 4-5 लीटर पानी हो, उसमें ये डाल दीजिए, उसमें पानी में पाँव रख के थोड़ी देर बैठ जाएं और उसमें उसको निकाल लें। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। जिन लोगों को पाँव में बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से स्मेलिंग आती है, बदबू आती है सॉक्स में, शूज़ में, वो भी इससे फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी। आप लोगों के आती है?
कोई कहेगा नहीं, कभी सुना ही नहीं, दूसरों को आती है ना। अपनी चीज़ अपने नहीं महसूस होती, अपनी चीज़ नहीं महसूस। खुशबू फिर भी सूंघते रहेंगे। खुशबू कहते हैं कि दूसरों को आए तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम परफ्यूम लगाते हैं, इसीलिए उसकी टेक्निक है ना लगाने की। इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ में वो रह रहा होता है, जैसे कि मैं मिसाल दूँ माजरत के साथ, फिशरी में जो लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको स्मेल नहीं आती क्योंकि वो इम्यून हो चुके होते हैं उस स्मेल से। हम भी थोड़ी देर अगर अपनी स्मेल ही हो तो उस एटमॉस्फेयर में इम्यून हो जाते हैं, जो दूसरा आएगा उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो उसके लिए नई चीज़ होगी, नई खुशबू। तो चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो स्मेल हो, कोई नेगेटिव स्मेल हो, दोनों चीज़ों में जो है वो सेकंड वाले को ज़्यादा महसूस होती है। सेकंड वाले को, दूसरे को ही ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा जी, ये तो थी 2 चीज़ें जो आपने बनानी सिखाई हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़े हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत बड़ा मसला है पिंपल्स का, जैसे मुझे भी हो चुका है और ऐसी बहुत सारी जवान लड़कियां होंगी, बच्चे होंगे, लड़के होंगे, दाने निकलते हैं और उनके पास कुछ होता नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश वगैरह और स्क्रब वगैरह कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आज आप सिखा रहे हैं कोई। चलें जी, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आज हैं जी, वेलकम बैक। वैसे ये जब हर्बलिस्ट लोग आते हैं ना तो बहुत सारी जड़ी बूटियों को पहली दफ़ा मैं देख रही होती हूँ। अभी यहाँ पर ये जो गोल गोल, ये ज़रा दिखाइएगा। मैं समझी ये लाल साबुत मिर्च है। मैंने कहा ये मिर्ची कैसे लगाएंगे हम चेहरे पे? ये जोजोबा है जी, जोजोबा ऐसा होता है। बिल्कुल, जोजोबा हमने के सिर्फ बारे में शैम्पूज में, क्रीम्स में नाम ही सुना या बना हुआ देखा भी होगा तो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, और पता सबको है कि जोजोबा नाम और क्या क्या फायदे। जोजोबा ऑयल चाहिए, जोजोबा क्रीम चाहिए, हकीकत में जोजोबा ये चीज़ ऐसा है, लेकिन आप लोगों को भी नहीं पता होगा। खैर एनीवेज, अब हम बात करने जा रहे हैं दानों के हवाले से। पिंपल्स, एक्नी या वो पस वाले दाने जो अक्सर निकल जाते हैं, और इसकी मेन वजह क्या है? गालिब साहब हमें बताएंगे जी, इसकी क्या है ये चक्कर? हम आउटर तो ख्याल रख रहे हैं, मुंह धो भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गंदगी रखी हुई है, मुंह भी धो रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, फिर भी वो दाने निकल रहे हैं। देखिए, सीबम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर एक्नी या पिंपल्स बनते हैं। ठीक है, ये आउटर बिल्कुल फेस पे। क्यों होते हैं ये चीज़ें? ये इसलिए होती हैं कि जब स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि जब आपके पेपर्स होते थे तभी आपको होता था, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल के साथ साथ अगर दूसरी चीज़ में देखूं तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो फीमेल में होता है, इवन मेल में होता है, उसकी वजह से एक्नी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। मेल की अगर बात करूँ तो जो हम टीन एजर्स में दाने होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से 14 to 16 या 17 की एज में जो दाने आ रहे होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहे होते हैं। उसको नेचुरल है बिल्कुल, और उसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हर्बल मेडिकेशन या हर्बल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। हम लोग ये कहते हैं कि उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पेट आपका थोड़ा सा नॉर्मल रहे वो लेते रहें। जैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म अज्जा या गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, दैट्स इट, बस ये करना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट उसूलन नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू हर्ब्स। अरे गालिब साहब, मैंने बड़ा परहेज़ किया है, ये गर्म है, ये ठंडा है, नहीं ये गर्म तासीर है, बिल्कुल नहीं लेना दानों के लिए। साइको हो जाता है इंसान जब इतने दाने निकलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फिनिकी हो जाता है। चॉकलेट्स नहीं खाने, नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी, ये सब चीज़ें गर्म है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है टीनेजर्स में ज़्यादा होता है। असल में वो एज भी ऐसी होती है जिसमें आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उसी एज में जो है वो ये वाले मामला को ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा निकाल रहा होता है। तो मेल में हम लोग ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो बेहतर है, अपने आप को हाइड्रेट रखा जाए, और अगर कोई फेस वॉश या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि आपको लगता है कि आपको फ़ायदा दे सकती है तो वो सुपरफिशियल यूज़ कर लें, बट नोचे नहीं। जो लोग नोचते हैं या उसको खुरच लेते हैं, उनके गड्ढे पड़ जाते हैं, निशान रह जाते हैं, वो फिर बहुत लेंदी और प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, जो कि बेसिकली एस्थेटिशियंस वगैरह आप कर रहे हैं, तो वो एक वाहिद ट्रीटमेंट बचता है। वरना निकालें, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल मुंह बना हुआ होता है, बिल्कुल पका हुआ दाना होता है। अगर निकालनी भी हो ना तो सिर्फ उस जगह को पकड़ के स्क्वीज कर लें, जो हम ये करते हैं रगड़ देते हैं, रगड़ना नहीं है। साइड जैसे चेहरे पर है ना, तो ऐसे साइड दबा दें और बिल्कुल उसको डिफ्यूज करके हल्का सा अपने टिश्यू पेपर से किसी चीज़ से उसको निकाल लें। उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करें, क्योंकि वो जो पस जितनी जगहों पे लगेगी वो कहा जाता है कि वो उतने ज़्यादा डेवलप करेगी दाने, तो उसको ना करें। जहाँ तक ताल्लुक है फीमेल का, फीमेल का हार्मोनल चेंजेस की एज जो आजकल है वो 10 से लेके नॉर्मली 13 है मैक्स, तो उसमें जो है चेंजेस आ रहे होते हैं, बट उनको एक्नी वाले मामला उस एज में नहीं हो रहे होते, उनको लेट टीन्स में ज़्यादा हो रहे होते हैं ज़्यादातर। वो बेसिकली जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे होते हैं, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको और वजाहत करूँ तो दानों का निकलना, पिंपल्स का निकलना,
बल्कि होना, थोड़ा सा जो है वो वेट का बढ़ जाना, ब्लोटिंग वगैरह भी सारी होती है कुछ लोगों को। और नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, सर के बालों का गिरना बहुत तेज़ी से इस उम्र में टीनेजर्स में जो हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बालों का गिरना और चिन पे या फेस पे बालों का आना, रुए का आना, मोटे या रुए भी अगर ज़्यादा आ रहा हो तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की एक निशानी हो सकती है, जिसको आपने उस एंगल पे जाके ट्रीट करना है। अगर आप कोई सुपरफिशियल कोई चीज़ लगाते रहेंगे या सिर्फ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स कराते रहेंगे तो वो फ़ायदा फॉर टाइमिंग तो यकीनन हो जाएगा, लेकिन वो बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट आपको हार्मोनल इश्यूज को जाकर बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो। कोई टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा या पहले आप अपने देखिए मॉलेज जो भी हो आपके, वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तौर पे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसमें कुछ लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात की जाए PCOS होता है, तो PCOS के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट जिससे कुछ आइडिया होता है, कुछ लोगों को थायराइड इम्बैलेंस होता है, कुछ लोगों को और चीज़ें होती है, तो वो आपका मॉलेज जो है वो राइट रखता है कि वो उसको डायग्नोस सही तरह करे कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर एक जर्नल में बात करूं तो जर्नल में हर किसी का फ़र्क होता है, एक टेस्ट ये वो नहीं कर सकता कि हमें यही बीमारी है। ऑब्वियसली PCOS अगर है तो वो अल्ट्रासाउंड है, उसके अलावा वो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दानों के लिए यही सारे दाने कहवा या डिकॉक्शन या टी बनाना सिखा रहा हूँ। चाय। अच्छा, ये आपका अंदर काम कर रहा है? ये अंदर काम कर रहा है। ये आपके इंटरनली जितने भी पिंपल्स हैं, दाने हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, इवन स्किन का कोई भी इशू हो जिसमें सोराइसिस या एक्जिमा भी है, उसको बेहतर कर सकता है। ठीक का वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि इसकी पोटेंशियल उतनी नहीं है जो इतने बड़े इश्यूज़ के लिए दरकार है, बट थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर रख सकता है। अगर कोई स्टार्टिंग है तो उनको ट्रीट भी कर सकता है। अच्छा, और ये टीनेजर्स भी ले सकते हैं? कोई भी ले सकता है आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज। आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। इसमें हमने लेना है, ये है मुंडी। मुंडी MUNDI, मुंडी बूटी भी कहा जाता है और मुंडी के नाम से भी मिल जाएगी आपको बहुत कॉमनली मार्केट में। ये तकरीबन मैं इसमें 10 से 12 बॉल्स जो इसकी मैं कहूँगा वो ले रहा हूँ डंडी के साथ। ये जड़ी बूटियाँ देखने के बाद लगता है कि हर दरख्त पे कोई ना कोई जड़ी बूटी टंग रही है, सारे काम किए हैं। बात ये कि हमारी कम इल्मी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बट हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। नीम की अगर बात की जाए तो नीम की कोई चीज़ हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मेडिकल इश्यूज़ के मेडिकल ट्रीटमेंट्स या उसकी अफादियत के बगैर है ही नहीं। पत्ते, उसकी निम्बोली से तेल निकलेगा, तेल अभी हमने उसके बेनिफिट्स बताए। पत्ते, डंडी से लोग मिसवाक बना रहे होते हैं, उसको पीस के अलग अद्वियात में डल रही होती है। सिर्फ नीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कॉमनली मिल जाता है। हम लोगों को पता नहीं है कि किस चीज़ में क्या अफादियत है। यकीनन इन्हीं कुछ जंगली जड़ी बूटियों में कोई कैंसर का इलाज भी होगा जो हमारी कम इल्मी की वजह से हम नहीं ढूंढ पा रहे बेसिकली, लेकिन अल्लाह ने तो वादा किया जो अब जैसे वो मोरिंगा का दरख्त है, इतने सारे मोरिंगा हम देखते थे, हमें पता ही नहीं था। फिर जब ये फैशन आया, लोगों को थोड़ी सी इल्म आया ये मोरिंगा का, ये सुहांजना, तो वो जो पिसा हुआ आप अगर बाजार लेंगे तो वो हज़ारों में है। हाँ, अब आप निकालिए, तोड़िए और सब्जी बनाइए, खाइए। पहले पंजाब में और इवन कराची में भी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सुहांजना की फलियां हैं वो दाल के साथ बना करती थी, एक उसमें लोग बनाते थे। वो सकाफत ख़त्म हुई। अंग्रेज़ ने बोला नहीं, मोरिंगा बहुत अच्छी दवा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, तो हमने बहुत महंगे खरीदना शुरू कर दिया। हाँ, ये दरख्त पे हमारे लगा हुआ है लेकिन खरीद लें। वो एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा मोरिंगा के बारे में, जिस तरह आपने कहा कि मिल जाता है मार्केट में। जो नॉर्मली लोग हैं, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पत्ते तोड़ते हैं और घर में ही सुखा लेते हैं छत पे रख के। अच्छा। उसमें फंगस आ जाता है, तो प्लीज़ घर में ना सुखाएं। जो नॉर्मल मार्केट में लोग बेच रहे हैं, जैसे मेरे पास भी है और भी कंपनीज हैं जो बहुत सारी बेचती हैं या मार्केट करती हैं, वो ड्रायर में ड्राई करते हैं जिससे उसकी अफादियत भी बरकरार रहती है और उसमें जो है फंगस नहीं लगता। जो हम नॉर्मली सुखा रहे होते हैं उसमें फंगस लग जाता है। अच्छा, ये जो आप लोग पाउडर बनाकर देते हैं, ये क्या पत्तों का होता है या पत्तों का? और वो जो उसका फली जिसको कहते हैं बेसिकली, उसका नहीं होता। वो नहीं होता? नहीं, वो नॉर्मली खाने के लिए काम आ सकती है, लेकिन जो बेनिफिट ज़्यादा हैं वो पत्तों का। अगर आपको मार्केट से नहीं खरीदना और सस्ता चाहिए, तो नॉर्मल सिर्फ सादे पत्ते तोड़े 4-5, घर पे आके उसको धोएं और चबा के खा लें। रोज़ाना तोड़े, रोज़ाना खा लेंगे। अच्छा, उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसी तरह से मिलेंगे, बट सुखाए नहीं घर पे क्योंकि उसमें फंगस आ जाता है। वो फिर डेंजरस हो सकता है। इसे मैंने मुंडी ली। ठीक है। अच्छा, ये हम पिंपल्स एक्ने के लिए बता रहे हैं। पिंपल्स, एक्ने, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, किसी भी इशू, ब्लड का इशू हो जो कि स्किन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं खून की गर्मी, वो भी बेहतर हो जाएगी इससे। शहात्रा, ये एक पत्ते और डंडियां मिक्स होती हैं। शहात्रा तकरीबन इसमें मैंने लिया है 5 ग्राम। ठीक है।
जिसको आप कह रही थी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च नहीं है, समझ रही ये थी। जोजोबे है, जोजोबा भी कहते हैं, जोजोबी भी कहते हैं। उर्दू में इसका कॉमन नाम उन्नाब है। ठीक है, उन्नाब तकरीबन मैंने इसमें लिए हैं 5 से 6 दाने। इसमें कोई खुशबू वगैरह है? और ये खाने में बहुत मज़े के होते हैं। है ऐसा लाइक मैं देखें कभी कोई कंपटीशन हो और लोगों को हैरान करना, लाल साबित मिर्च खा रही हूँ। नहीं थोड़ी है खुशबू, थोड़ी सी है, बहुत माइल्ड सी है, हाँ, बट खाने में बहुत मज़े के लगते हैं कुछ लोगों को। बाद में चखूंगी, ऐसा ना अजीब सी शक्ल बन जाएगा। अच्छा, चौथी चीज़ मैं इसमें ले रहा हूँ गुलाब की पत्तियाँ। ये मैंने जो लिए हैं वो ईरानी गुलाब है, इसलिए ये वाइट कलर में है, लेकिन अगर आपको लाल गुलाब भी मिले तो आप इसमें ले सकते हैं 1 चाय का चमचा। ठीक है। इसको 1.5 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में पकाएं। कितनी देर? तकरीबन इतना कि जोश आ जाए, एक जोश। ठीक है, उसको छान लें। चाहें तो थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है बगैर शहद के। दिन में 1 मरतबा ले लिया जाए रेगुलर बेसिस पे 3 महीने तक। ठीक है, आपका रंग साफ होगा, आपकी एक्नी दूर हो जाएगी, आपके पिंपल्स निकलना कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाएंगे। स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, जिससे मैंने कहा रंग फेस का भी और स्किन का ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन बेहतर होगा, क्योंकि अंदर सारी सफाई हो रही है ना? हो रही है। और किसी भी किस्म का हम बहुत ज़्यादा आजकल देखते हैं कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि लोग लेके आते हैं खून साफ करने की, पेटेंट मेडिसिन। तो ये मेडिसिन आपने खुद घर पे बना ली और बेहतरीन है, और आपको पता है आप क्या डाल खाने से पहले, खाने के बाद, कभी किसी भी वक्त सिर्फ 1 दफ़ा लेनी है चाय। 1 कप, 2 कप पानी में पकाएं तो आधा रह जाए, छान लीजिए। 1.5 कप पानी में पकाएं तो 1 कप रह जाए तो छान लीजिए, और ये ले लीजिए। ये दोबारा से ज़रा बता दें। इसमें 4 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले मैंने मुंडी ली, मुंडी बूटी भी कहते हैं, मुंडी भी कहते हैं। ये तकरीबन मैंने 6 से 7 दाने लिए थे। शाहतरा मैंने तकरीबन 5 ग्राम के करीब लिया है। इसमें मैंने उन्नाब लिए हैं 5 से 6 अदद। ठीक है, और गुलाब की पत्तियां मैंने ली हैं ईरानी या नॉर्मल भी, अगर लाल वाली मिल जाए आपको तो वो 1 चाय का चमचा। 2 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा रह जाए तो छान कर पी लीजिए। इससे ये सारे फायदे होंगे, दाने हो या ना हो वैसे भी आप पीते रहें तो ब्लड अच्छी बात है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है। मुझे ये बताइए, ये सारी चीज़ें सस्ती हैं? बहुत सस्ती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे मिक्स करके दे दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत महंगी, अगर मैं बात करूँ, ये चारों चीज़ें आपको मार्केट से अगर मिलेंगी, जो कि शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो 10 से 12 दिन चलेंगी, तो शायद 200 या 300 रुपए के करीब। बस कुछ भी नहीं है भाई, आप ये मतलब 20 से 30 रुपए पर डे आपने अपने ऊपर खर्चा करना, थोड़ी सी मेहनत चाय बनाने में लगानी। बस जी, ये कर लेंगे हम। और ये आप छोड़ के जा रहे हैं? बिल्कुल। मैं अब से ये ग्रीन टी अब देखते हैं 2 महीने में कैसे किरण की रंगत जो है वो साफ होती है। गालिब साहब आपको दुआएं दूंगी मैं। बट एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप आए और मज़ेदार सी ये चीज़ें शेयर की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इन पर अमल करना है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हम बड़ा बना देते हैं अपने टाइम को लगा के या इग्नोर करके। तो हमारी कोशिश होगी कि इग्नोर ना किया जाए, छोटी चीज़ को छोटे उसमें ट्रीट कर लें तो वो जल्दी ट्रीट भी हो जाती है और आपको लंबी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज तंजीला हमारे साथ हैं और क्या रेसिपी बन रही है ज़बरदस्त। कोई मलाई कबाब हांडी है और एक वड़ा पाव है, वो मेरा फेवरेट है। आइए ज़रा एक ब्रेक लेते हैं और फिर सीखेंगे तंजीला से। अच्छा जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ कुकिंग, मज़ेदार सी कुकिंग। आज तो वड़ा पाव बन रहा है, ओहो मुझे बहुत पसंद है। अब ये जो हमारी गेस्ट आई है ना शेफ़ तंजीला, ये किस तरीके से बनाएंगी इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तंजीला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? खैरियत से, खुश हूँ बहुत। आज की रेसिपीज़ बहुत मज़े की लग रही हैं मुझे। और दूसरा ये कि तंजीला मुझे बताएं क्या करती हैं, कोर्स वगैरह किए हुए आपने? मैंने अभी रिसेंटली डिप्लोमा किया था। अच्छा अच्छा, इस वजह से ठीक है। अब जो है वो मैं अपने घर में ही ऑर्डर्स ले रही हूँ। ओह ज़बरदस्त। तो पेज वगैरह सब बना हुआ है आपका? जी, मेरा पेज बना है। इंस्टा पर? तीनों, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी। अरे वाह, शेफ़ ज़िला के नाम से। शेफ़ ज़िला? वैसे नाम तंजीला इम्तियाज़ है, ठीक है, लेकिन मेरा ब्रांड नेम शेफ़ ज़िला। शेफ़ ज़िला पे आपको अगर सर्च करना हो, ऑर्डर देना हो तो तंजीला इम्तियाज़ के नाम से। तो तंजीला इम्तियाज़ से हम आपको सर्च करेंगे इंस्टा में और फिर आप ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, जी काफ़ी सारी, मेन्यू वगैरह रखा हुआ है। जी वेरी गुड। ज़्यादातर ऑर्डर्स किसके आते हैं? ज़्यादातर ऑर्डर्स मंदी के आते हैं और अभी और वड़ा पाव सबसे मैंने शुरुआत इसी से ही की थी। वड़ा पाव बात है भाई, वड़ा पाव तो हमने ज़रूर खाना है, सीखना है। लेकिन पहली रेसिपी क्या बना रही है तंजीला? मैं पहले बना रही हूँ मलाई कबाब हांडी। ठीक है, चलें जी ये बना लेते हैं। और तंजीला का ये पहला शो है जी? रात में सोई थी? नहीं ना, मुझे पता है जिसका पहला होता है ना जी, तो घबराहट, नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा वो लोगों को टेंशन होती है और फिर जब वो यहाँ आते हैं तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। ये इन सब का कमाल है हमारी टीम का।
वाकई में टीम तो है ना? अच्छी है आपकी जी। ये वो एहसास महसूस ही नहीं होने देते जी। कि जी हम कहीं और आए, लग रहा है घर ही में हैं। इसमें हम पहले ना थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कबाब के लिए हमने जी, चिकन कबाब। बोनलेस लिए जी और प्याज, ये सारी चीज़ें हमने वो ग्राइंड करनी है, चॉपर जी, में चॉपर जाएंगी? में। ठीक है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ठीक है, फ्रेश लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये हाँ। टेस्ट अच्छा आता है इसका ना। सही है। पेपरिका, थोड़ा सा आपने पेपरिका डाला। ये स्मोक पेपरिका है ना। स्मोक्ड पेपरिका, जी। अच्छा, इससे थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आता है। जी हाँ। लाल कुटी हुई हाँ मिर्ची, जी, कुटी हुई मिर्च है और क्यूमिन सीड्स ठीक है। अब भुना हुआ ज़ीरा है ना, और सॉल्ट, वो ये तो टेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है। इन सबको डाल बटर देते ऐड हैं। करके, हाँ, मैं ये खोलती हूँ ना, इसको हम पीस लेंगे, इसमें डाल लें जो भी। अच्छा, और इसके अलावा भी चीज़ें जाएंगी है ना? जी इसमें ना थोड़ा सा बटर। अच्छा, ठीक है। ये बटर बाइंडिंग के लिए थोड़ा? जी थोड़ा इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है। हाँ। अच्छा, और डबल रोटी आप डालोगे? जी वो ये भी पहले डालोगे। एक ठीक दफ़ा हो जाए सही है। या साथ ही डाल दें, कोई मसला हाँ, नहीं साथ ही डाल, इकट्ठा सब कुछ हो जी, जाएगा। एक बहुत है। ठीक है। तंजीला, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे हाँ, बना बना के दिल नहीं चाहता। सीरियसली? जी है, लेकिन मुझे अगर मैं अपना पर्सनली पूछूँ तो मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। चाइनीज़ तो कभी बाहर खाना होता है तो घर वालों को ये कहते हैं भाई चाइनीज़ खा लेते हैं आज। मैं कहती हूँ कि बाहर चले तो चाइनीज़ खाएं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा बनाती हो तो ये तुम घर गलत में बात है। हाँ बस है ना? इस वजह से फिर ये गलत रुक बात है। जाते हैं कभी हम तो छुट्टी मिले, हाँ। कभी हम भी किसी के हाथ का खाया खाएं। इसको मैं ऊपर, अम्मी को शौक है खाना पकाने का? हम तीन मिलके ही, अम्मी अब्बू और मैं किचन चला। अब्बू भी? जी क्या बात है, अब्बू भी क्या बना हम लेते लोग हैं? ने बेसिकली वो अपनी रेसिपी अलग अलग वो बांधे हुए हैं। अच्छा, अब अम्मी अब्बू जो है वो देसी कुजीन की तरफ हैं और मैं जो है चाइनीज़ वगैरह और वड़ा पाव इस तो हफ्ता डिवाइड किया हुआ है कि किसको कितना? नहीं, जैसे डेली बेसिस पे जो जो ऑर्डर्स आते हैं ना हम उसी तरह कर लेते हैं। आज क्या बना? आज कुछ बना ऑर्डर्स थे? आज तो हमने कैंसिल कर दिए थे यहाँ आने की वजह से। तो वैसे कल थे समोसे और वो मंदी बनाया था, तो घर में भी इस्तेमाल हो गई? नहीं वो पूरा ज़्यादा है, थाल के हिसाब से जाता है, पूरे इतने बड़े बड़े थाल होते हैं। भाई चेक करना पड़ेगा तंजीला का पेज। तंजीला क्या बताया फुल नेम? तंजीला इम्तियाज़ के नाम से। तंजीला इम्तियाज़ के नाम से आप लोग अभी चेक कीजिए। हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। हाँ, डाल दें। अच्छा, हरी मिर्चें भी ये निकाल लेती हूँ, सॉरी। ठीक है, हरी मिर्चें। अच्छा, हरा धनिया वगैरह नहीं है ना? जी कोरिएंडर भी ऐड कर दें क्या चीज़? हरा चाहे धनिया? तो वैसे ठीक है। ऊपर से भी जाएगा ना तो। अच्छा, सही है। इसका ये कुछ मसाला बनेगा अलग से? जी, ठीक थोड़ा है, सा ना। सही है। तभी तो मलाई कबाब हांडी, ये रेसिपी कहाँ से सीखी? ये मैंने खुद ही अपने कस्टमर को दी थी, उनको पसंद आई थी तो मैंने कस्टमर भी ट्राई कर लिया नई रेसिपी। बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो मैं पहली दफ़ा में खुद ही कस्टमर अच्छा। कोई, और अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ तो कस्टमर ही मुझे सेंड करते हैं कि ये बना के यहाँ दे पे, दें। हाँ ये भी अच्छा कराची में जो मशहूर चीज़ें हो रही हैं हाँ, तो वो मुझे सेंड कर देते हैं कि आप ये बना सकती हैं, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। अच्छा, अभी आपने क्या डाला था? मैंने इसमें बटर ऐड किया है। नहीं, ये जो आपने पाउडर डाला है ये मैंने चिकन पाउडर पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर भी हमने डाला है, बटर डाला था, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और भुना हुआ जो ज़ीरा है वो डाला आपने, और तो कुछ नहीं था? बस, और हम कुछ मिस नहीं कर रहे। हाँ, लाल कुटी मिर्चें भी थी और स्मोक्ड वैसे पेपरिका। इसमें एग भी डाल सकते हैं हम, थोड़ा जिसके अगर नहीं सेट हो पा रहे हो तो एग भी एक डाल। अच्छा, डबल रोटी तो हमने डाल दी, अब आप कर लें। ओए, मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं वड़ा पाव के तो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक काम जो है वो हम दिखा देते हैं कि आप ये बना के भी लेकर आएंगे। इसको इस तरह की शेप दी है और इसको आपने फ्राई कर लिया। जी, फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई। अब इसमें हल्का सा ना बटर डाल के इसको दोबारा सौते कर लूँगी। ठीक है, सही है। तो हम ये कर लेते हैं, अगर ब्रेक लेनी है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। और इसका मसाला हमने तैयार करना है? जी, इसका मसाला ग्रेवी इसकी ना वाइट ग्रेवी तैयार होती है। ठीक है, तो ग्रेवी हम शुरुआत कर देते हैं। मेरे ख्याल से प्याज व्याज ब्राउन होनी होगी, वो हम डाल देते हैं। ये ऑयल आपको चाहिए? जी, ऑयल ले लो। मैं चूल्हा, हाँ, ऐसे तो प्रेस करके घुमाना, सही है।
अच्छा जी, अब ये कबाबों की जो ग्रेवी है ना वो भी हम साथ चढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, चमचा वो चलिए, सही उसका है। चाहिए, पतीली का। जी ये लो, ठीक है। एक प्याज, जी। और इसको गोल्डन करना है या ब्राउन नहीं करना नहीं, है? हल्का सा लाइट। ठीक है। और लाइट होने के बाद आप अदरक लहसुन, जी, इसमें ना जिंजर गार्लिक पेस्ट और क्या जाएगा? अभी ये पहले ना इसको सौते हो जाएगी ना, ठीक है। फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। ठीक है, फिर बाकी सारे मसाले। बाकी इसमें फिर काजू जाएंगे। सिर्फ काजू? हाँ, और बस। कुछ नहीं है? नहीं, इसमें इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। फिर इसको ये ग्राइंड कर लेंगे इसको हम ना। अच्छा, इसका अच्छा। पेस्ट टाइप का बन जाएगा ना। ये भी हमने पेस्ट बनाना है, और इसमें ये साबित वाइट वाले जो काजू हैं, जी बस। ये आप इसी मसाले में वो करोगे जी। थोड़ा सा? ठीक है। बस और है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, काजू है, और फिर हल्की सी प्याज सौते हो जाए जी तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी, पक्का। और तो कुछ नहीं ना, हम जा रहे हैं ब्रेक पे? जी जी जी। सही है, ये तो हो गया। आप सिर्फ काजू डालेंगे, थोड़ा सी भुनाई करेंगे, और फिर इसका पेस्ट बना के हम रखते हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। मलाई कबाब हांडी। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लींबू का रस 1 लींबू का, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी या तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद, चॉप धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, काजू 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 150 ग्राम, फ्रेश क्रीम 150 ग्राम। अजय जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने क्या किया था ब्रेक में जाने से पहले, तंजीला ने लिया ऑयल, उसमें डाली बिल्कुल थोड़ी सी 1 अदद प्याज होगी फाइनली स्लाइस की हुई, हल्की सी भुनाई की थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, काजू डाले थे सफ़ेद वाले, और वो कितने होंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल, 12 to 15 होंगे, 12 से 15 के करीब। और फिर उसको हमने पीस लिया, पेस्ट बना लिया। अगर पेस्ट ना बने तो आपने थोड़ा सा दही भी डाल दिया था जी। उसमें। योगर्ट ऐड करके इसके बाद ना पानी डालने, ताकि ये जो इसका कच्चापन होता है ना थोड़ा हाँ, सा प्याज ठीक, का, सही है। क्योंकि हमने ये लाल नहीं करी है। ठीक तो है। अच्छा हाँ, थोड़ी सी आपने हरी मिर्चें भी ऐसी डाल दी थी जी, पीसते जी। पीसते वक्त ना। तो इसमें गया प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, काजू, और थोड़ा सा दही पीसते वक्त, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, बस जी। टोटल ये है। और पानी अभी आपने डाला है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पकेगा। ग्रेवी टाइप का हो जाएगा ना। ठीक है। मैं जो कबाब्स है ना, हाँ। ये सौते कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सौते कर लेते हैं। अच्छा, और वो जो वड़ा पाव है उसका क्या प्रोसीजर है? हमने तो वो बंस तो आ गए, जी। पाव बोलते हैं ना, जी। और वड़ा भी बनाएंगे। जी, वड़ा बनाएंगे। ठीक है। ये जो कबाब्स है ना, अरे कितने मज़े के लग रहे हैं। आपने इनको वैसे भी मक्खन में किया था थोड़ा? हाँ नहीं, इसको बनाया, हाँ इसको घी में बनाया था। घी में बनाया, ठीक है। घी में ना, क्योंकि ठहर जाते हैं, हाँ। बगैर उसके ना फिर ठहरते नहीं हैं। ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा और ताज़े ताज़े ग्लेज़ कर रहे हैं। कबाबों की रेसिपी हमने पहली ब्रेक में सारे मिक्स कर लिए थे। ये भी आपके पेज पर कोई ऑर्डर देना चाहे आप बना जी। दीजिए। मलाई कबाब हांडी, नहीं मज़े की लग रही है, सिंपल, कोई टमाटर नहीं है इसमें वाइट। अब इसमें ना योगर्ट ऐड कर दें। ठीक है। पहले मसाले ऐड कर दें। हाँ जी, बताएं क्या क्या डल रहा है? थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून के। ठीक है। धनिया कुटा हुआ है जी। चिकन पाउडर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर नहीं भी ऐड करना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं ठीक है। क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। ठीक है। भुना हुआ ज़ीरा है। गरम मसाला पिंच के करीब। ठीक है। ब्लैक पेपर, ओके। बस दैट्स इट। और नमक और सॉल्ट। लाल मिर्चें नहीं है ना? नहीं, लाल मिर्च नहीं, अब लाल मिर्च नहीं जाएंगे। सही है। और ये क्या, दही। तो ये इसकी ग्रेवी बन गई मलाई कबाब की। बहुत यमी लग रहे हैं। देखने वालों को अगर यमी लग रहे हैं, आप लोग के पास आसानी है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज सिर्फ संडे था,
आज यहाँ आना था तंजीला ने तो ऑर्डर्स नहीं लिए। मैंने आज 3 से 4 ऑर्डर वैसे भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन खैर अब्बू के भी थे ऑर्डर, वो लेना चाहे तो ले लेते। अब्बू ने कहा मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ आज। अच्छा, देने वाले को पता होता है कि ये अब्बू की रेसिपी है या वैसे तो मेरे अक्सर कस्टमर्स को पता ही होता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब्बू क्या सबसे अच्छा बनाते हैं? अब्बू कोरमा बनाते हैं। इससे पहले मेरी फ्रेंड ने यहाँ आके बनाया था, इम्तियाज़ अंकल के नाम से। अच्छा कोरमा बनाया था ना। अच्छा, ठीक है। तो वो शायद उन्होंने जिक्र भी किया था। जी, आपने भी जिक्र किया था। हाँ, बड़ा खुश हुए थे वो। अच्छा। तो जो कोरमे का होता है तो वो फिर उन्होंने वो क्लिप सबको दिखाई थी। मैंने वो कुकिंग करके बहुत खुश होते हैं वो। अरे तो उनको किसी दिन आप शो पे ले आइए। वो मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं जा रही, आप जाएं। अरे दोनों आइए, बल्कि अम्मी भी करती है ना कुकिंग। अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। तो भाई हमारे यहाँ फ्राइडे वाले दिन बिरयानी मस्ट है। कस्टमर की 2 बजे फिक्स अच्छा उनको चाहिए होती है। बस अम्मी बुक्ड हो गई हैं, आ रही हैं बिरयानी बनाने। आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर लेना। अब्बू का जो कोरमा वो बनाते हैं वैसे स्पेशलिटी कोरमा, वरना कढ़ाई और निहारी। निहारी सीख लेंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम निहारी सीख लेंगे, बस पूरी फैमिली आ जाए भाई, तंजीला विद पेरेंट्स। ये 150 ग्राम्स के करीब मैंने योगर्ट ऐड करी है। इसमें आप लोग अगर कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं ना उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे और कबाब आप इसी में डाल दोगे? जी, इसी में डाल देंगे और फिर हम डिश आउट कर देंगे एंड गार्निशिंग वगैरह जो है। अच्छा, और इसमें जो है थोड़े आलू मैश हो गए हैं। कबाब ऐड कर लो। ठीक है, कबाब ऐड करने, ये आलू भी हमारे मैश कर आ गए हैं। तो इसमें भी अब कुछ करना हो तो बता देना ना। ये लीजिए, तो मक्खन से कबाब की क्या स्मेल आई है, अभी टेस्ट करके मैं बताती हूँ ना, ज़रा थोड़ा सा दम लग जाए। इसमें अभी क्रीम ऐड होगी। ओके, क्रीम है यहाँ पर, चेक करो। जी है, वो सिर्फ ऊपर से? जी नहीं, इसी में ही अभी। ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब डाल। नहीं, ये 150 ग्राम्स योगर्ट भी 150 ग्राम्स और क्रीम भी। अंदाज़ा नहीं कर सकते हम? अंदाज़ा जी कर सकते हैं। हैं। तंजीला ने मना कर दिया, 2 टेबलस्पून नहीं है, 150 ग्राम। हाँ, लेकिन अगर जिसको कम वो खानी है तो फिर वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं मैनेज। ठीक है जी, ये क्रीम भी डाल लीजिए। कॉलर, ये कहाँ से आ गई कॉलर? जवेरिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसी हैं? हाँ, खुश तो होना भी चाहिए। आज कराची का वेदर भी थोड़ा बेहतर है। बारिश तो नहीं हो रही कहीं? नहीं, बारिश तो नहीं हो रही। अच्छा। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ, आपकी जो गेस्ट आई है तंजीला, शी इज मेकिंग वेरी गुड मलाई हांडी। हाँ, ऑर्डर कर लें आप। ऑर्डर कर सकती हैं इनको। ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ हूँ। ये भाई गलत बात है, इतने सारे हर कोई शेफ है तो अब वो किसी को ऑर्डर ही ना करे। शेफ्स को भी चाहिए। नहीं, एक्चुअली जब रिक्वायरमेंट होती है तो बंदा जरूर जो है ना वो अप्रोच करे। नहीं, ये बहुत मजे की रेसिपी लग रही है वैसे माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। और मुझे भी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपके शो पे आऊँ। आ जाए। और हाँ, आप मैं आपके लिए बहुत अच्छा बरमजीन खौसा बनाऊंगी। बस वैसे डन तो है। आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने खौसे बनाए, लेकिन वी हैव अ डिफरेंट रेसिपी। बस सही, चैलेंज कर रही है ये सबको। जवेरिया नहीं, चैलेंज नहीं करी। डेफिनेटली हर एक फैमिली का अपना एक कल्चर, एक ट्रेडिशन होता है। एंड आई बिलोंग टू गुजराती फैमिली। अच्छा, तो हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं। तो आप एक काम करो ना जवेरिया, आप अपना नंबर जरूर मेरी टीम को लिखवाइए, आगे लाइन अप करते हैं और आपसे जरूर हम खौसे सीखेंगे। इंशाल्लाह। एक्चुअली देखिए, द थिंग इज दिस, आई एम आल्सो टीचर, तो आई एम इंशाल्लाह फ्रीली अवेलेबल टिल 28 ऑफ जुलाई। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसा होगा कि कभी आप मुझे अप्रोच करेंगी तो फिर जो है ना वो मेरा मसला ही हो जाएगा कि स्कूल शुरू हो जाएंगे। तो सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे हमारा शो होता है। जी, आपका स्कूल होगा ही नहीं। I usually watch. बस सही है, लाइन अप I watch. डन है। आपको थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा हमारे शो के लिए। जरूर, ठीक है, जरूर। भाई इनका नंबर ले लीजिए, मैं टीम से रिक्वेस्ट है और इनको लाइन अप करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जवेरिया। अच्छा जी, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, और इसको आपने थोड़ी देर और पकाना है, ढक के रखना है? जी हाँ, हल्का सा। ठीक है जी, इसको ढक के रखते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो वड़ा पाव है वो रेसिपी हम शुरू करेंगे। और इसमें सारी मैश वैश करके चीज़ें रख दी हैं। ये इसका क्या करना है वैसे, बेसन का? ये घोलेगा जी, और फ्राई होगा। हाँ, डीप फ्राई। ओके जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसको मलाई कबाब हांडी
अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लींबू का रस 1 लींबू का, कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी या तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद, चॉप्ड धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के लिए तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, काजू 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 150 ग्राम, फ्रेश क्रीम 150 ग्राम। भाई क्या बात है, लाजवाब बना दिया। तंजीला ने तो कमाल कर दिया, इतना कोई मज़ेदार फ्लेवर आया। मैं तो कबाब भी नहीं खाया, सिर्फ मसाला चख रही हूँ। अमेजिंग, बहुत मज़ेदार। 10 आउट ऑफ 10 तंजीला, थैंक यू। वेरी गुड। अब आ जाते हैं जी हम अपने पाव भाजी पे। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बेसन को हमने घोला है जी। अब इसमें चीज़ें क्या क्या जाएंगी? इसको ना अच्छी तरह, अगर इसका मेन प्रोसेस बस यही है, इसको ब्लेंड अच्छी तरह इसको फिट घोलना है, ठीक है जी। सही है। और इसमें कितना आपने थोड़ा सा थिक उसमें जी, रखना है। कंसिस्टेंसी इसकी ना थिक रखनी है। ठीक है, अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है। सोडा है, सोडा ये सोडा है, हाँ, ठीक थोड़ा है। सा सोडा ऐड करेंगे। ठीक है, पिंच सोडा गया इसमें, अच्छा जी। और सॉल्ट, अजवाइन थोड़ी सी, सही है, और ज़ीरा। ठीक है। ये कुटा हुआ ज़ीरा है ना? जी जी। ठीक है। ये अजवाइन, काला ज़ीरा, ज़ीरा, काला ये ज़ीरा, काला ज़ीरा। ठीक है, हल्दी, ठीक है, लाल मिर्चें, और सॉल्ट। सूखी अब ड्राई चटनी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। ये तो घोल लिया सारी जी। चीज़ें डाल कर। जी और इसमें जो है वो आलू जी, डाल के मैं आप वो करोगे डीप फ्राई इसको? डीप फ्राई करूँगी इसको। ये जैसे बटाटा वड़ा होता है ना, जी। तो ये बटाटा आलू को बोलते हैं, पाव बन को बोलते हैं। अब मैं इसको कर लूँ? वड़ा किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, पकौड़े को। वड़ा इसको क्या करना है? ये वड़ा इसको बोलते हैं, हाँ, हाँ। पाव बन को बोलते हैं। अच्छा, मैं इसको इसमें कर लेती हूँ। ठीक हाँ है? हाँ, भुनाई करनी है ना? जी ठीक है जी। एक इसका चटनी का कुछ है, हाँ, इसके बाद सही है, लेंदी है। हाँ, ये procedure। वड़ा पाव थोड़ा लेंदी है। हाँ, अच्छा किया कि आप वो कबाब बना के लेकर आई थी। जी। अच्छा, अब क्या करना है? इसमें आपने लिया थोड़ा सा ऑयल, राई, राई, ठीक है, कड़ी कड़ी पत्ता, पत्ता। ये भगार है? नहीं, ये इसमें आलू हो जाएंगे ना। ठीक है, आलुओं के लिए बन रहा है, सही है। इसके प्रोसेस ज़रा ज़्यादा है। हाँ हाँ, मैं ये बनाती हूँ वीकली, एक दिन रखती हूँ इसका ना। अच्छा। तो 200 से अबव ऑर्डर्स चले जाते हैं इसके। ओहो भाई, इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त है। राई किया, हल्दी गई, कड़ी पत्ता किया, आपने ज़ीरा डाला? जी, और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन, जी, ठीक है, अजवाइन भी गई है इसमें हल्के से ऑयल में, और रेड चिली। और लाल मिर्चें, अब बस ठीक ये है। आलू डालना है। और ये गए जी बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोस। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स मिक्स करेंगे कर लेंगे। और फिर वो वड़ा बनाएंगे। वड़ा मेरे ख्याल से गोल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है वड़ा? ये वड़ा ये होता है, पाव ये होता है। बटाटा क्या होता है? बटाटा बटाटा आलू होता वड़ा, है। हाँ, यही होता है। यही है, मुझे बहुत पसंद है। ये रमज़ान में भी हम बनाते हैं। अच्छा। खट्टे आलू के वो जो बेसन हाँ, के बनते वो हैं, भी बहुत अच्छे बनते हैं। हम इसको देसी नाम दे देते हैं, लाल कुटी मिर्चें। ठीक है, अब ये इस बेसन के बैटर में डिप होंगे और हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, मुझे इसके लिए ना, और डीप फ्राई करने के बाद जो है वो फिर आप बन में लगाओगी हाँ, या जी। अलग से दोगे क्या? नहीं, इसको ना मैं इसको बना के ना इसके अंदर फ्राई करके हाँ। अंदर चटनियाँ ऐड करके बन में लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे बन कबाब जी, होता जी, है। जी बिल्कुल है, उसी तरह से। अच्छा, चटनियों में जो है वो तंजीला पहले से ही एक तो हाँ। हरी चटनी आप बना के लाई है। ये सिंपल जैसे हम बनाते हैं, लहसुन जी, बस और- इसमें हाँ थोड़ी सा टमाटर कर टमाटर लें, है। या फिर जो है सीज़न के हिसाब से कैरी भी अच्छी लगती है बहुत। अच्छा, खटास करने के लिए ना, तो आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया, जी। पुदीना, लहसुन
या तो इमली डाल लें या फिर आप कैरी डाल लें। जो मेन चटनी है ना वो इसकी जिससे टेस्ट आता है वो रेड चटनी से आता है, जो ड्राई चटनी होती है। ओके। ये हमें ब्लेंड करनी है, ठीक वो है। चॉप करनी होगी। ये क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने करना है? खोपरा, जी लाल साबुत जी, मिर्च है, एक लहसुन, लहसुन के 2 जवे हैं और कड़ी पत्ता है। और ये क्या है? ये तो वो है, ये बूंदी है। ये बूंदी? हम कड़ी पत्ते में ना बना के रख लेते हैं। तो ये भी डच जाएगा इसमें? जी ये भी जाएगा। ओहो, ये कोई और ये मसालों में क्या जाएगा? चले जी, ये साथ साथ पीस लें। लास्ट हमारा ये सेगमेंट है। ये नहीं जी, खोपरा ये सारा डाल दूँ? नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 डाल दूँ? हाँ, एक डाल दें बस। एक डाल दिया। डाल दें। ये डाल दो, लाल साबुत मिर्च डाल दो। अच्छा, और ये बूंदियाँ कहाँ से सीखी है तंजीला? ये खुद ही बनाई थी। नहीं, वैसे तो वड़ा पाव इंडिया का बहुत मशहूर है। हाँ। लेकिन खुद ही एक दिन बनाई तो मैंने ऑर्डर पे दे दी तो काफ़ी ये हिट हो गई थी। अच्छा। मैंने शुरुआत इसी के काम से किया था, वड़ा पाव कड़ी से। पत्ता गया, नमक गया और ये छोटी बूंदियाँ जो मिलती हैं बनी बनाई। और क्या है? सॉल्ट और ये थोड़ा सा बस इसको भी वो कर दें। और वो मसाले अभी नहीं डाले? नहीं, वो नहीं। ठीक है, अब इसको पीस लूँ? जी चल जाए बस, ये मेरे से कभी ये वाला चलाया नहीं है हमने। और अब तो ब्रेक का भी सीन नहीं है। हाँ बख्तियार दें। जहाँ बख्तियार ने ऐसे मुंडी हिलाई कि नहीं होगा, मैं अभी बताती हूँ। आहा, ये देखो, ये हो गई। देखो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये और अभी एक दफ़ा और इसमें ना थोड़ा सा ये और ऐड कर दें। इसके में ही हो गया था वैसे तो। ये और डाल। और ये भी सॉल्ट। अरे वाह, अभी ब्रेक है हमारे पास। अच्छा, हाँ, मैं समझी कि यही लास्ट है, बस इसी में ख़त्म कर दो। ठीक है जी, अब ब्रेक लीजिए और वापस आते हैं, ये पीस के रखते हैं। वड़ा पाव। बेसन के बैटर के अज्जा: बेसन 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। वड़ा के अज्जा: तेल 1 खाने का चमचा, राई 1/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते 2 से 3 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, नमक आधा खाने का चमचा, उबले आलू आधा किलो, बेसन हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। ड्राई वड़ा पाव चटनी के लिए अज्जा: पीनट्स 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे 3 अदद, पिसा नारियल आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद। हरी चटनी के लिए अज्जा: हरा धनिया आधा कप, पुदीना 1/4 कप, प्याज 1/4 कप, हरी मिर्च 3 से 5 अदद, टमाटर 1/4 कप, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मिस नहीं करना है। अभी वक्त बहुत हमारे पास शॉर्ट है। एक रेसिपी तो तैयार थी, मलाई कबाब हांडी, बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, बेसन को जो घोला था, मसाले डाले थे और आलूओं को बघार दे के कड़ी पत्ता राई वगैरह सबका मिक्स किया, गोले बनाए और रफली आपने बेसन में करके जैसे बटाटा वड़ा बनाते हैं, खट्टे आलू जो भी आपने फ्लेवर देना आलू को दे दें। ये आपने देने के बाद हमने एक जो है वो पीसा था मसाला उसमें था, ड्राई मसाला था। ठीक है, वो रिकैप आप ज़रूर देख लिया होगा आपने उसमें। जब तक मैं चटनी वाला रेड लगा देती हूँ उसमें, जब तक साबुत ये लाल फ्राई हो मिर्चें थी, कड़ी पत्ता था और ज़ीरा था और उसमें एक लहसुन था, बूंदियाँ थी उसमें, छोटी वाली बूंदियाँ थी। और दूसरा ये कि काजू भी आप डाल सकते हैं ना, काजू हमने नहीं डाला नहीं, था, काजू नहीं, पीनट्स, मूंगफली आप ज़रूर डाल लीजिएगा और खोपरा था। तो ये एक ड्राई मिक्सचर बना था। और ये आप देख लेंगे किस तरीके से तंजीला लगानी है। आपने हरी चटनी लगाई पहले बन में जी, और फिर उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके, ये एक अलग कुछ देगा फ्लेवर है जी, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। भाई। आप तंजीला को ज़रूर इसका ऑर्डर दीजिए, ये इसकी सबसे हॉट सेलिंग आइटम है ना जी, वड़ा पाव। और ये बन में जाएगा तो आहा आलू का क्या ज़बरदस्त
मैं नई वैसे भी मैं नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते हैं अच्छा कि ये ट्राई करो। काफ़ी चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो अच्छा। फेमस हुई हैं। ओके। जैसे कोरियन पोटैटो बहुत फेमस हुआ था कोरियन उनका। पोटैटो जी अच्छा। उन्होंने ही मुझे रेसिपी बताई थी। कोई डिफरेंट सी बनती है जी ये? उन्होंने भी असल में वहाँ अमेरिका में होता है, उन्होंने वहाँ पे 4-5 इयर्स ना रेस्टोरेंट चलाया है। अरे वाह तो फिर इसलिए वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मुझे देते रहते हैं ओह अक्सर। हो ये भी अच्छी बात है जी, तो बहुत मज़े का लग रहा है। इसको निकालना है? जी सही है, आप इसको इसमें रखो, मैं दूसरा चमचा देती हूँ ताकि हाँ बस इससे उठा दो। जी ठीक है ज़बरदस्त। भाई ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है जो आपने वड़ा पाव में इस्तेमाल किया है। अच्छा मैं ये वैसे ही ज़रा चखती हूँ। ये पता है वो चटनी के साथ क्रंची क्रंची, बहुत इंडियन फ्लेवर दे रहा है वैसे, मज़ेदार सा खोपरा और वो जो आपने कड़ी पत्ता डाला है बहुत मज़े का इसका ये बना है। और कोई इसको चटनी या पेस्ट नहीं बनाना। ये उन्होंने वो कर दिया है ना। ये है हरी मिर्चें तेल में हल्का सा। ये क्या बन के अंदर डालोगी? हाँ ये इसके बगैर मेरे कस्टमर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। सीरियसली? जी सीरियसली। फुल चटपटा खाना। तंजीला जाते जाते अपना पेज दे एक बार ज़रूर बताइए ताकि लोग आपको ये ऑर्डर दें और जो आपके इतने सारे ऑर्डर्स इसके आते हैं ये मज़ीद इजाफा हो उसमें। इंशाल्लाह। तंजीला तंजीला इम्तियाज़ है वैसे तंजीला तो। इम्तियाज़। और वैसे ब्रांड नेम जो है वो शेफजिला बाय तंजीला। ठीक है जी। ये हो गया ऑलमोस्ट। और बस ये आपने डालना है इसमें। अच्छा ये आप आलू को इसमें जी डालोगी बीच में या हम? जी इसमें डाल। ठीक है हाँ ऐसे चमचे से कर देना, गरम होगा ना। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी तंजीला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टाइम थोड़ा First time शॉर्ट है था, ना जी। ऐसा लगा क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लेंदी लेंदी थी जी। बट ये क्या बस दो आप बेशक दिखा दो ठीक है। और शो के बाद जो है वो बाकी दो बना देना। एक तो मैं ले जाऊंगी भाई, बहुत मज़े का लग रहा है। ये क्या है? चाट मसाला। क्या चटपटा। चाहें तो आप इसमें रेड चिली भी रेड वो भी डाल हाँ। सकते हैं। अच्छा रेड चिली की सॉस भी जी। अगर आप चाहें तो। नहीं यही काफ़ी है भाई। बहुत मज़ेदार है। और ये ऐसा है कि स्नैक हो खाना हो फुल फिलिंग। ये आइटम हमें बिल्कुल नया लगा ना, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा। चाट मसाला। चलो मैं इसको ओह हाँ ये लो इसमें डालो। क्या बात है भाई, ये फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि इस तरह का कुछ चटपटा सा वड़ा पाव जो है वो हमारे शो पे बना है। हाँ अब तो आप बाकी दो भी बनाएंगी, आप फिक्र नहीं करें मैं आपसे बनवाऊंगी। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद तो आई लेकिन आप लोग इसे ट्राई भी करेंगे। ट्राई ना करना हो तो तंजीला को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बाकी में बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच तंजीला। कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं वो किसी भी वजह से नहीं कर पाते तो आप एक दफ़ा इस फील्ड में थोड़ा बहुत आप करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको हाँ शौक होना हाँ, चाहिए। तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पर एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें और अच्छा खाइए।
some masala to your life.